Assalamu alaikum student, with lecture number 4, chapter number 1, problem solving, topic number 1.4 to 1.4.4. Today we will discuss here flow chart and flow charts symbols. First we will read the definition. फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की. जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो एल्गोरिथम को ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं. इट इज़ द वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा. ये डाटा को विजुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. द ऑपरेशंस परफॉर्म विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड. इसमें जो सारे ऑपरेशंस जो हैं वो सिस्टम में जो यूज़ होंगे वो सारे लिखे जाते हैं और उस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं जिस सीक्वेंस में वो परफॉर्म होंगे. द फ्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग. ये जो है सिमिलर है, जिस तरह एक बिल्डिंग डिज़ाइन करने से पहले उसका जो है एक मैप बनाया जाता है, उसकी एक ग्राफिकल उसका जो है वो लेआउट बनाया जाता है, प्लान. इसी तरह फ्लो चार्ट भी कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करने से पहले उसको ग्राफिकली जब हम लोग मैप में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं. एज वी नो द डिज़ाइनर ड्रा अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द बिल्डिंग. सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर टू ड्रा अ फ्लो चार्ट पैरियर टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम. वही के जो है वो जब प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम डेवलप करता है तो उससे पहले वो एक जो है उसका एल्गोरिथम और उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करता है. As in the case of drawing of a layout plan, the flow chart is drawn according to the design rule. अब ये एक ग्राफिक जो है इसके प्री डिफाइन जो है वो रूल्स हैं जिनसे ये जो है वो ये फ्लो चार्ट क्रिएट होगा. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिंबल्स को. सिंबल्स में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्टार्ट एंड एंड सिंबल. ये आप लोगों के पास जो है ये ओवल लाइक शेप जो है ये जो है रिप्रेजेंटेशन है. ओवल लाइक शेप जो है ये हम लोग स्टार्ट जो है करने के लिए फ्लो चार्ट को या एंड करने के लिए इस सिंबल को यूज़ करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास सिंबल आ जाता है प्रोसेसिंग सिंबल. प्रोसेसिंग सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा जो है वो प्रोसेस होगा. एंड उसके बाद थर्ड वन है सिंबल इनपुट एंड आउटपुट सिंबल. इनपुट एंड आउटपुट सिंबल के लिए हम लोग ये जो है पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं. उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग आप लोगों के पास ये डायमंड सिंबल यूज़ होता है. नेक्स्ट है आप लोगों के पास कनेक्टर सिंबल. अगर हमारा जो है फ्लो चार्ट बहुत कम्प्लेक्स हो जाए तो उसके लिए हम लोग ये जो है कनेक्टर यूज़ करेंगे. ये सर्कल शेप में आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये अगर हमारे पास फ़्लो लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है वो हर जो है वो प्रोसेसिंग से लाइन आउट हो रही है और उसको हम लोगों ने एंड सिंबल में जो है वो एंटर करना है, तो उसके लिए जो है एंड सिंबल में जो है वो एक ही जो है फ़्लो लाइन एंटर होती है. तो हम लोग उसकी रिड्यूस करने के लिए कम्प्लेक्सिटी और फ़्लो लाइंस को रिड्यूस करने के लिए कनेक्टर का सिंबल यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ ऑन ऑफ पेज. ऑन ऑफ पेज जो है ये यूज़ होता है कि अगर हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है तो दोनों फ़्लो चार्ट्स में लिंक करने के लिए कि यहाँ से फिनिश होगा और यहाँ पे स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज से, उसके लिए ये हम लोग जो है वो ऑन ऑफ पेज जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्री डिफाइन. प्री डिफाइन सिंबल जो है ये हमारा यूज़ होता है कि अगर हमारे पास एक प्री डिफाइन वैल्यू है, जिस तरह हमें पता है कि पाई की वैल्यू है, हम लोग उसमें लिखते हैं 22/7. हमें प्री डिफाइन है, पहले से पता है कि पाई की वैल्यू ये होती है. मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये होती है हमारे पास 3.14 समथिंग. तो इसको जो है वो वैल्यू जो हमें ऑलरेडी पता हो कि इसका जो है वो रिज़ल्ट ये होगा, तो उसको हम लोग जो है वो प्री डिफाइन जो है वो सिंबल में लिखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिमार्क सिंबल. रिमार्क सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम को जो है वो गाइड करने के लिए दूसरे यूज़र को कि ये जो है वो फ्लो चार्ट ये क्या काम कर रहा है. या हम लोग जैसे हम लोग किसी भी पेज के लास्ट पे लिख देते हैं कि ये जो है कॉन्फिडेंशियल पेज है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो रिमार्क सिंबल यूज़ करते हैं दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये हम लोग किस जो है वो बारे में बात करें, तो इसके लिए हम लोग रिमार्क सिंबल यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आप लोगों के जो है वो आप लोगों के पास आ जाते हैं ये एरोस.
एरोज आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लो चार्ट का। ये आप लोगों का सबसे पहले ये अप एरो है फ्लो चार्ट को अपवर्ड मूव करने के लिए। ये है जो डाउनवर्ड मूव करने के लिए। आप लोगों का फ्लो चार्ट नेम से पता चल रहा है कि वो फ्लो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम की तरफ आता है, तो इसके लिए आप लोगों के पास ये जो है वो डाउन एरो यूज़ होगा। नेक्स्ट है जो है वो राइट साइड पे मूव करने के लिए हम लोग राइट साइड एरो यूज़ करेंगे, एंड लेफ़्ट साइड पे मूव करने के लिए लेफ़्ट साइड एरो जो है वो यूज़ होगा। इन फ्लो चार्ट्स के बाद हम लोग जो हैं वो यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे कि फ़्लो चार्ट में कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, क्या क्या उसकी जो है वो किस तरह फ़्लो चार्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट में है आप लोग के पास कि फ्लो चार्ट इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर, कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है जितनी भी हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर हम किसको कहते हैं कि सबसे पहले डाटा एंटर हो, फिर उसके बाद वो उसकी प्रोसेसिंग हो, और देन जो है उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो। अगर हम लोग जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्टिंग पे कर दें और रिज़ल्ट स्टार्टिंग पे कर दें तो हमारा जो उसका लॉजिकल फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे जो है वो फ़्लो चार्ट वो ठीक नहीं होगा। तो फ़्लो चार्ट क्या है कि फ़्लो चार्ट का सबसे पहला क्या है कि फ़्लो चार्ट जो है वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द फ़्लो चार्ट शुड बी क्लियर। फ़्लो चार्ट जब हम लोग ड्रा करें तो उसकी सारी फ़्लो लाइंस और जो है वो फ़्लो चार्ट की और सारे सिंबल्स क्लियरली ड्रा हो एंड ईजी टू फॉलो। दे शुड नॉट बी एनी एम्बेगिटी टू अंडरस्टैंडिंग द फ़्लो चार्ट, ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में कोई जो है वो पेचीदगी, कोई उसमें जो है वो मुश्किल ना हो। द नेक्स्ट वन इज़ द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ़्लो चार्ट इज़ फ्राम टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। इसका जो है वो यूजुअली जो इसका फ़्लो है फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ आता है, क्योंकि ये एक फ़्लो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, एंड लेफ़्ट टू राइट साइड पे आप लोगों का फ़्लो चार्ट होगा। आप लोग का फ़्लो चार्ट कभी भी बॉटम टू टॉप नहीं होगा। अगर बॉटम टू टॉप होगा तो हम उसको फ़्लो चार्ट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ओनली वन फ़्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेसिंग सिंबल। तो आप लोग की जब प्रोसेसिंग हो तो उसका एक ही रिज़ल्ट होना चाहिए। मोर देन वन रिज़ल्ट जो है वो प्रोसेसिंग में अगर प्रोसेसिंग सिंबल से लाइन आउट हो रही हो तो उसको हम लोग करेक्ट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाता है जो है ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल, के डिसीजन सिंबल में एक लाइन एंटर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो आप लोग का डिसीजन सिंबल है, डिसीजन सिंबल हम इसको क्यों कहते हैं कि इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हम कहेंगे इफ़ या इस जो है वो कंडीशन यूज़ करें कि अगर हमारे पास दो वैल्यू हैं, हम कहें कि ए इफ़ ए ग्रेटर देन बी, मतलब अगर हम लोग किसी भी वैल्यू में डिसीजन लेनी हो तब हम लोग यहाँ पे ये डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे। तो डिसीजन सिंबल में आप लोगों की लाइन जो है वो वन लाइन एंटर हो सकती है, और जो है लेकिन उसमें जो पास आउट होंगी, जो रिज़ल्ट की तरफ जाएंगी, वो मोर देन वन लाइंस होती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद है ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद टर्मिनल। जैसे मैंने आप लोग को कनेक्टर सिंबल का बताया था कि टर्मिनल में जब हम लोग एंटर होते हैं तो टर्मिनल में एक ही फ्लो लाइन जो है वो एंटर होती है, और एक ही फ्लो लाइन ये आप लोग कह सकते हैं कि ये स्टार्ट सिंबल है, क्योंकि स्टार्ट और एंड सिंबल सेम है। तो ये स्टार्ट सिंबल में आप लोग देख सकते हैं कि एक ही फ्लो लाइन जो है वो प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही है। इसी तरह आप लोगों की जो एंड सिंबल है उसमें जब लाइन एंटर हो तो वो जो है वो एक ही लाइन हो। इसके लिए इसकी जो है अगर ज़्यादा लाइंस हो तो हम लोग इसकी स्टार्टिंग पे जो है वो कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं, ताकि उसकी जो है कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, और कनेक्टर में आप लोग जितनी भी लाइंस जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो कनेक्टर हम लोग यूज़ कर लेंगे अगर हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो फ्लो लाइंस जो है वो एंटर हो रही हों अगर हमारे एंड सिंबल में। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल, इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। नेक्स्ट वन इज़ राइट कमेंट इन विद इन रिमार्क सिंबल। रिमार्क सिंबल में जो है वो कमेंट ज़रूर लिखें। वी कैन यूज़ द रिमार्क सिंबल यानी कि एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। इसमें हम लोग जो है अपने स्टेप्स जो है उनको क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास आ जाता है
इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स, कि अगर फ्लो चार्ट जो है वो कम्प्लेक्स हो गया है, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ कनेक्टर सिंबल, ये मैंने पहले भी आपको बताया, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, ताकि आप लोग की नंबर ऑफ फ्लो लाइंस जो है वो कम हो जाएं। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस, अब आप लोगों की फ्लो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपस में कट नहीं होनी चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर, इसको ज़्यादा फ्लो चार्ट को वो जो है क्लियर और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कहीं भी जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जो है फ्लो लाइंस वो नहीं होनी चाहिए, कहीं भी जो फ्लो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इट इज़ यूजफुल टू सेट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय पासिंग इट थ्रू विद सिंपल टेस्ट डाटा, जो है इसको जो है वो सिंपल टेस्ट डाटा से टेस्ट करें, ताकि आप लोगों के फ्लो चार्ट की जो है वो वैलिडिटी जो है वो पता चल जाए कि फ्लो चार्ट ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस इसकी क्या हैं? फर्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। इसमें आप लोगों का जो एल्गोरिथम है उसको हम लोग वन लुक में देख सकते हैं, मतलब आपका जो है वो फ्लो चार्ट वो हम लोग जो है वो एल्गोरिथम को इफ़ेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप लोग डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने का पार्ट है। हैंस द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम ईजी, इससे आप लोग की मेंटेनेंस क्योंकि आप लोग को पता है कि जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो आप लोग के डॉक्यूमेंट में ही यूज़ होगा। आप लोग जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं लास्ट स्टेप में, तो आप लोग का फ्लो चार्ट जो है वो पार्ट होगा आपके जो है वो डॉक्यूमेंट का। हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम इसी की वजह से आपका ऑपरेशनल प्रोग्राम जो है वो ईजी हो जाता है कि आप लोग प्रोग्राम की जब मेंटेनेंस करते हैं या अपडेशन करते हैं तो इससे आप लोग का जो है वो मेंटेन एंड अपडेट करना ईजी हो जाता है। द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम development, therefore they help the programmer to put effort more efficiently on the underlining problem। इससे आप लोगों का जो अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम है उसको हम लोग जो है बहुत एफिशिएंटली आपकी ये जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है द फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, आप लोग जब डिबगिंग कर रहे होते हैं उसमें भी आप लोगों का फ्लो चार्ट जो है वो आप जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स की लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसका आ जाता है कि प्रोग्राम में जो है वो फ्लो चार्ट, अगर आप लोग का प्रोग्राम बहुत कम्प्लेक्स है तो उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद आ जाता है इफ़ अल्टरनेशन आर रिक्वायर्ड, कि अगर आप लोगों ने जो है वो चेंजेस करनी है फ्लो चार्ट में, द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रान, तो फ्लो चार्ट को दोबारा जो है वो रीड्रा करना पड़ता है, क्योंकि इससे आप लोगों की जो है वो जो सिंबल्स हैं वो आप लोग इसको चेंज तो नहीं कर सकते, ये पेज के ऊपर होता है, तो इसलिए ये जो है इस कोई भी आपने जो है अल्टरनेशन करनी है, चेंजेस करनी है, तो आप लोगों को का फ्लो चार्ट जो है दोबारा ड्रा होगा, तो ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि आप लोगों की चैप्टर 1 में ये एक आप लोग को मैंने बताया था डिबगिंग वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक। दूसरा आप लोगों का ये फ्लो चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गाइडलाइंस आ जाएं पेपर में, एडवांटेजेस आ जाएं, लिमिटेशंस आ जाएं, चाहे शॉर्ट में आ जाए लॉन्ग में आ जाए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से रेडी करना है। थैंक यू।